अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के दरक्षा उर्दू के दर्स नंबर 5 यानी हिस्सा नज़म के दर्स नंबर 5 सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा है कि आप लोग जो इत्मीनान से वीडियो को देखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, हर एक क्वेश्चंस को कराया जाएगा ताकि आपको मैट्रिक एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है सवाल में कि सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है, यानी कब वो पैदा हुआ, उनका मतलब कि जन्म तिथि क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो अलिफ है आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1905 में, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी की जो पैदाइश है 1905 में हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम था दोस्तों सैयद मोहम्मद अली जाफरी। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद अली जाफरी। इसका बा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, किस जगह में पैदा हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सैयद मोहम्मद जाफरी हैं वो आपका लाहौर में पैदा हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम बताइए, यानी उन्होंने कौन सा मजमुआ लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर आपका जिम बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा शौखी तहरीर। क्या हो जाएगा? शौखी तहरीर। आइए अब अगर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। दर्ज झेल शोरा में मिजाज के शायर कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिलावर फिगार। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस नज़म का ताल्लुक किस सनफ शायरी से हैं। तो आपको बता दूं कि यानी जो इस नज़म का ताल्लुक का मतलब हुआ कि सैयद अहमद जाफरी ने जो दरक्षा उर्दू में एक नज़म लिखा था खड़ा डानर। तो वो जो खड़ा डानर है तो वो किस उस नज़म में जो ताल्लुक, इस नज़म का ताल्लुक है किस सनफ शायरी से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़ेर निसाब नज़म यानी खड़ा डानर जो है कि शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं और फिक्री लिहाज से यह एक मज़ाहिया नज़म है। क्या है? मज़ाहिया नज़म है, इसलिए सनफी लिहाज से यह मज़ाहिया नज़म के ज़ुमरे में आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि ज़ेर निसाब नज़म में शायरी ने खाने के किस तबक़ेकार को तंज का निशाना बनाया, तंज का निशाना बनाया है। ज़ेर निसाब नज़म खड़ा डानर में शायर सैयद मोहम्मद जाफरी ने मगरिबी तर्ज के बोफे डनर के तरीक़े कार को तंज का निशाना बनाया है, यानी बूफे डनर चूँकि मगरिबी तर्ज मुआशरत के अदब तो आम का हिस्सा है। खाने के इस तरीक़ा में खड़े होकर खाना खाया जाता है, जो शायरी की नज़म में एक किस्म का गैर फितरी और हैवानी अदब तो आम है। इस तरीके से खाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने में कि उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरी के नाम लिखिए, यानी उर्दू में 5 ऐसे शायरों के नाम लिखना है जिन्होंने मज़ाहिया शायर लिखा है। तो उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरों के नाम दर्ज झेल हैं, यानी अकबर इलाही आबादी है, उसके बाद में दिलावर फुगार है, साखिज़ हयामी है, उसके बाद में सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, रिजान कुवी वाही है। तो ये जो है कि मज़ाहिया शायर लिखने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कि सैयद मोहम्मद जाफरी का मुख्तसर तारीफ पेश कीजिए, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी कौन हैं और उनके बारे में जो है कि आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, असल नाम जो था सैयद मोहम्मद जाफरी ही है, उसका जो नाम वही है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है और उसी नाम से वो मशहूर भी हुआ है ना। इनकी पैदाइश 1905 ईस्वी में लाहौर में हुई और वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत फूफी ज़ाद भाई यानी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया हुई थी। ठीक है। और उसके बाद ये खुद ही शुअबा तालीम और तदरीस से वाबस्ता थे और जाफरी साहब ने इब्तिदा में यानी शुरुआत में अरबी और फारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। हासिल करने के बाद में 1922 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान जो कि पास किया, मतलब इम्तियाजी नंबरों से पास किया, मतलब अच्छे नंबरों से पास किया। फिर रियाजी, कीमिया और तबियात में हिंदी मज़ामीन के साथ ही इसी SC ऑनर्स की डिग्री ली और उसके बाद
آرٹس کی طرف متوجہ ہوئے اور فارسی میں ایم اے کرنے کے بعد انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لی۔ تو انہوں نے جو اپنی لائف میں جو سبھی چیزیں کیا ہیں انہیں آپ بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں نے سید محمد جعفری کے بارے میں آپ کو بتایا اور آپ نے سنا، تو اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دھنیہ واد۔